ग्रामगढ़ी जौनाबादों में जलभराव की समस्या, ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवखेड़ा के गढ़ी जौनाबाद के निवासियों ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर गांव में जल भराव और कीचड़ की गंभीर समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव की गलियों और रास्तों में जल भराव और कीचड़ के कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन गांव में रास्तों की खराब स्थिति के कारण खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। खासकर बीरबल के मकान से शिवचरण राम सेवक की ठारी, चावल माता मंदिर के पास मदर डेयरी के सामने गढ़ी जौनाबाद से हरिबल्लभ के पुरा तक और निहाल सिंह के मकान से तपेंद्र की ठारी तक के रास्तों में कीचड़ और जल भराव की समस्या गंभीर है। इससे महिलाओं और पुरुषों को खेतों में काम करने या पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या से प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा ने विकास अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे भूख हड़ताल और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में राम सेवक, शिवचरण, वीरेंद्र, मोनालाल, जगदीश, मोहन, प्रकाश, राजेंद्र, फद्रेंद्र, राहुल, मुरारी, राल, मनोज, राघव और पंचायत समिति सदस्य गिराव सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा का विदाई समारोह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ आयोजित। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा का विदाई समारोह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी सेवा और योगदान की सराहना की। समारोह में उपस्थित लोगों ने उनके कार्यकाल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को याद किया। सुमित मेहड़ा को उनके नए कार्यस्थल के लिए शुभकामनाएं दी गई। डिस्कॉम टीम का बकायादारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। सरमथुरा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा बकायादारों के खिलाफ डिस्कॉम टीम के द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है और 1.91 लाख के बकाया पर डिस्कॉम टीम ने 4 ट्रांसफार्मर उतारे, जिसमें जोरगढ़ी से 16 केवीए, चिल्का खुर्द से 25 केवीए, कुरीगवा से 10 केवीए और कांक्रेट से 10 केवीए के टीएफ रिमूव किए गए। वहीं 23,000 पर कांक्रेट में, 18,000 पर झिन्ना में, 24,000 पर खोखला में टीएफ बंद किया गया और इस दौरान मौके पर 2 वीसीआर भर 35,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही डिस्कॉम के एईएन पीएस जादौन के नेतृत्व में जेईएन हरिओम शर्मा ने कार्यवाही को अंजाम दिया। डिस्कॉम की कार्यवाही से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की खास रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। सरमथुरा उपखंड कार्यालय में आज मंगलवार को उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं पदभार संभालने के बाद नवनियुक्त उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने कहा कि आमजन के कार्यों को समय पर पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में कावड़ यात्रा के साथ मनाया गया वृक्षारोपण दिवस। सावन माह की पावन बेला पर एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में वृक्षारोपण दिवस का आयोजन भक्ति, उत्साह और पर्यावरण प्रेम की भावना के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में कावड़ यात्रा, पर्यावरण जागरूकता रैली तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षाविद वीके त्यागी, प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी और प्राचार्य अनिता त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलित व भगवान शिव की वंदना से की गई। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने कावड़ यात्रा निकाली और हर हर महादेव, एक पेड़ महादेव के नाम, एक पेड़ मां के नाम, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ जैसे नारों से वातावरण को भक्तिमय और जागरूकता से परिपूर्ण कर दिया। कावड़ यात्रा सर्वप्रथम स्थानीय वाटर बॉक्स मंदिर पर पहुंची और वहां पर सभी बच्चों ने एवीएम परिवार ने मिलकर जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा साथ ही मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कर महंत जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विद्यालय परिसर व आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण रैली के अंतर्गत छात्रों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारे लगाते हुए स्थानीय क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों को पौधे भेंट करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिक्षाविद वीके त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि आज की पीढ़ी में यदि प्रकृति के प्रति जागरूकता आ जाए तो आने वाला कल सुरक्षित होगा। विद्यालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है बल्कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। विद्यालय प्राचार्य अनिता त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर पौधा एक जीवन है।
प्रेमानंद जी महाराज के उत्तम स्वास्थ्य के लिए धौलपुर में कलश कावड़ यात्रा 125 लीटर गंगा जल लेकर सोरो से अश्लेश्वर महादेव मंदिर के लिए समस्त युवा त्यागी टीम द्वारा धौलपुर कल दोपहर को अश्लेश्वर महादेव मंदिर पर जिला अभिषेक किया जाएगा। सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि वहां पधार कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। यह कलश कावड़ यात्रा परम सम्मानीय महाराज प्रेमानंद जी महाराज के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सौर से उठाकर प्रेमानंद अश्लेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। इसलिए सभी से पूर्ण आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी सनातनी भाई और समस्त त्यागी समाज और सर्व समाज पधार कर हमें आशीर्वाद दे और गंगा जल चढ़ाकर परमानंद जी गौतम शास्त्री की कामना करें। और इस समस्त युवा त्यागी टीम में दीपक त्यागी, करौआ, राजकुमार, गजेंद्र, संदीप, महेश, वेद प्रकाश और समस्त समाज के लोग मौजूद थे। धौलपुर समिति ने 25 वर्षीय विक्षिप्त बेसहारा युवक को रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचाया। धौलपुर में समिति के मीडिया प्रभारी कीर्ति सिंह रसावत ने बताया कि समिति सदस्य सुनील मंगल ने अध्यक्ष राजुद्दीन खान, एडवोकेट और सचिव श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ को सूचना दी कि पुराने टीवी हॉस्पिटल के पास एक 25 वर्षीय विक्षिप्त और बेसहारा युवक पिछले 4-5 दिनों से बीमार और असहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही अध्यक्ष, सचिव और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निसार उस्मानी तुरंत मौके पर पहुंचे। युवक की विक्षिप्त और दयनीय स्थिति को देखते हुए समिति ने उसे रेस्क्यू किया। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से उचित देखभाल और सेवा के लिए अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचाया गया। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध।
RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारका, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन। तो फिर देर किस बात की, सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा, मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत, मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं।
आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। आवारा जानवर से टकराई बाइक का एक घायल। सरमथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर कल रात्रि को चिलाचौंद गांव के पास आवारा जानवर से टकरा जाने से एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से स्टाफ माताराम गुर्जर ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी पर भर्ती करवाया। वहीं जानकारी मिली कि घायल बचन सिंह उम्र करीब 30 साल निवासी उमरेह, जो अपने किसी कार्य को करके अपने गाँव लौट रहा था, तभी चिलाचौंद के पास सड़क पर बैठे आवारा गोवंशों से उसकी बाइक टकराकर गिर गई। वहीं पूर्व में भी आवारा गोवंशों की वजह से कई वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के रजपुरा गांव के रहने वाले पावर लिफ्टर ध्रुव गुर्जर ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 105 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक हासिल करने पर धौलपुर जिला मुख्यालय पर ध्रुव गुर्जर का स्वागत किया गया था। मैनेजर संजीव चीनिया ने बताया कि ध्रुव ने इस प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड भी बनाया। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम ने चयन की संभावना है। ध्रुव की इस उपलब्धि पर धौलपुर की दुर्गा कॉलोनी में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर संघ, आशा कर्मचारी और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में एएसआई अतर सिंह कंसाना, आरएसी हवलदार राजवीर वैसला, रामनाथ सिंह फौजी, नरेंद्र कंसाना, हिमांशु पटेल, सुनील कंसाना, रोहित कंसाना और सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। सभी ने ध्रुव के उज्जवल भविष्य की कामना की और नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद जताई। बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की दर्दनाक मौत, गांव में छाया शोक। बाड़ी विद्युत विभाग की घोर लापरवाही एक परिवार पर कहर टूटकर बनी। थाना कंचनपुर क्षेत्र के लालोनी हाड़ निवासी सोनू शर्मा पुत्र कैलाशी शर्मा की खेत में काम करते समय 1100 kV की हाई वोल्टेज लाइन के तार गिरने से करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार सोनू शर्मा अपने खेत में बाजरे की बुवाई कर रहा था, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही 1100 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। करंट की चपेट में आने से वह मौके पर ही बुरी तरह से झुलस गया। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया गया कि सोनू अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसकी असमय मृत्यु से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही हो तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहणा का स्थानांतरण होने पर दी विदाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहणा एसपी साहब को सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के द्वारा और संस्था की ओर से विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अध्यक्ष रवि कटारा और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहणा का साफा और माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया तथा संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक रवि कटारा ने बताया कि धौलपुर जिले में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का कार्य केवल सुमित मेहणा ने किया है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहणा के प्यार और सम्मान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक रवि कटारा, गुरु प्रसाद, राजेश यादव, रामराज भदौरिया, मनोज भदौरिया, नारायण लाल शर्मा, नारायण प्रसाद, ध्रुव सिंह, जगदीश दिवाकर, गोरेलाल, परशोत्तम लाल, अतर सिंह, राजवीर मुश्रा सहित सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ग्राम हिनौता मनिया में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संचालित वन और पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के निर्देशन में ग्राम हिनौता मनिया में एक पेड़ मां के नाम सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और पूर्व सरपंच जयवीर सिंह पोसवाल ने किया। जयवीर पोसवाल ने कहा कि वृक्ष केवल ऑक्सीजन या छाया का साधन नहीं है, बल्कि मां के आशीर्वाद का प्रतीक है। कार्यक्रम में बहादुर सिंह त्यागी, देवराज पोसवाल, निहाल सिंह पोसवाल, प्रेम सिंह, वकील गुर्जर, देवेंद्र सिंह गुर्जर, राम खिलाड़ी जाटव, सुमन हरसाना, गिराज सिंह, लालू गोस्वामी, लीला कुशवाहा, जगदीश हरबिजन सहित अनेक ग्रामीण और युवा उत्साहपूर्वक शामिल हुए। जयवीर पोसवाल ने कहा कि पौधारोपण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय किसान संघ उप तहसील जारगा की मासिक बैठक हुई संपन्न। भारतीय किसान संघ उप तहसील जारगा की मासिक बैठक तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जारगा के एक निजी मैरिज होम में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जारगा तहसील में 10 ग्राम पंचायत है और जिनमें से 9 ग्राम पंचायतों में ग्राम समिति का गठन हो चुका है। ग्राम पंचायत बौरोली की गठन अभी शेष बाकी है। तहसील कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और कुछ दायित्व अधूरे हैं, उनको शीघ्र पूरा किया जाएगा और प्रत्येक माह की 1 तारीख को ग्राम समिति की बैठक और माह की प्रत्येक 12 तारीख को तहसील बैठक निश्चित है। नत्थी सिंह परमार ने बताया कि अगस्त में प्रत्येक तहसील पर कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संघ के सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय किसान संघ की मूल संकल्पना और रीति नीति, संघ की कार्य पद्धति में संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक और ग्राम समिति का गठन और कार्य आदि विषयों हेतु जिला स्तर की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे किसान संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने गाँव में रहकर अपना गाँव अपना तीर्थ की सोच के साथ किसान की आवाज बने और उनकी समस्याओं को तहसील स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर तक पहुंचा सके। बैठक में उपस्थित किसानों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि अतरसुमा से घुघरई वाला नाला अतिक्रमण के कारण बंद हो चुका है, जिसके चलते वर्षा और नहर से आने वाला पानी ओवरफ्लो होकर किसानों की फसल को नुकसान करता है। इसलिए इसको अतिक्रमण से मुक्त करवाकर नाले को खुदवाया जाए। इसी प्रकार चोरपुरा से भगोरा रेवियापुरा होते हुए जो नाला निकलता है वह भी आगे जाकर इसी नाले में मिल जाता है और यह नाला भी अतिक्रमण के कारण बंद पड़ा है। इसे भी अतिक्रमण मुक्त करवाकर इसकी खुदाई और सफाई कर किसानों की फसल नष्ट होने से बचाया जा सकता है। पार्वती नहर से सीपेज की समस्या से किसानों के खेतों में एक